study about the next topic, that is coefficient of thermal conductivity. तो थर्मल कंडक्टिविटी स्टडी करना है तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक क्यूब दिया गया है. इस क्यूब की जो हर साइड जो हैगी वो कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है. यहाँ पर बताया गया क्यूब ऑफ साइड एक्स और उसका ईच फेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एक जो सरफेस जिसका फेस जिसको हम कहेंगे, यानी ये जो स्क्वायर का फेस आता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, ए से. और इसका जो अपोजिट फेस रहेगा उसका टेम्परेचर हम लेंगे, एक का रहेगा T1 और दूसरे का रहेगा T2. तो T1 कंडीशन क्या लेंगे कि T1 ग्रेटर देन T2, यानी इस फेस का टेम्परेचर हायर है एज कंपेयर टू दिस फेस. अब यहाँ पर जो हमको मालूम करना है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द क्वांटिटी ऑफ हीट Q दैट फ्लोज फ्रॉम द हॉट फेस टू द कोल्ड फेस. जाहिर सी बात है ये हिस्सा गर्म है तो यहाँ से हीट इस क्यूब यानी इस सरफेस से इस सरफेस पर जाएगी. तो जो हीट फ्लो होगी, अब हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से. तो जो हीट फ्लो होगी हॉट फेस से किधर जाएगी, कोल्ड फेस की तरफ, हॉट फेस टू कोल्ड फेस. अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कैसे रहेगी. तो ये हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फेस. पहला पॉइंट कि हीट जो ट्रांसफर होती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फेस. सेकंड केस क्या लेंगे कि यही जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस. अब एक का टेम्परेचर कितना है T1 और दूसरे का है T2. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा, T1 माइनस T2. और थर्ड कंडीशन होती है कि यही जो हीट ट्रांसफर हो रही है इस फेस T1 से T2 की तरफ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, यानी कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हुई. तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ये T टाइम के लिए है, T किसके लिए है, टाइम के लिए. और कैपिटल T जो है वो किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए. अगला लास्ट पॉइंट है कि ये जो हीट ट्रांसफर होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कितने कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फेसेस, यानी x के, यानी हॉट फेस ये हमारा T1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमारी एक फेस है तो इस फेस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अभी सबको मिला देंगे. ये सबको अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग द अबव 4 फैक्टर्स वी हैव द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी Q की वैल्यू बता रहे हैं हम. तो Q इसका फार्मूला बनाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले किसके है, एरिया A. टेम्परेचर क्या है, T1 माइनस T2. कितना टाइम लगता है, T. कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x के. तो ये पूरा एक फार्मूला हो गया कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2, ये कट है, A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय x. अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो फार्मूला लगेगा, इसका सिंबल है तो कांस्टेंट लगेगा. Q इज इक्वल टू, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, K से. तो फार्मूला जाएगा K A T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय x. तो ये हमको क्या मिलेगा, Q की टर्म, यानी कितनी हीट फ्लो हुई T1 फेस से T2 फेस तक. और इस K को कहा जाएगा वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये सिंबल की जगह हम यूज करें इसलिए उसको कहा जाएगा K इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K. अब यहाँ पर K की जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कैसा मटेरियल है इसका, नेचर ऑफ द मटेरियल इसके ऊपर डिपेंड करता है. यानी अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो फेस दिया गया
उस फेस का, यानी जो हमारी ये इस तरीके का जो क्यूब है, इस क्यूब का जो फेस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। और टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया T1 माइनस T2 ये कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। और टाइम हमको कितना लगा, 1 सेकंड लगा। और जो डिस्टेंस है इस फेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x कितना है, 1 मीटर। तो जो हमारी इक्वेशन है सब वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन क्या थी, Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 T डिवाइडेड बाय x, सबकी वैल्यू रखेंगे। तो Q इज इक्वल टू K एज इट इज, A की वैल्यू 1, T1 माइनस T2 कितना रहेगा 1, टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, Q इक्वल हो जाएगा किसके, K के। यानी जो हीट फ्लो है वन फेस टू अनदर फेस वो किसके इक्वल हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K का लिख लेना यहाँ पे, K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन अगर इसकी हम लिखेंगे तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज इन 1 सेकंड, टाइम कितना लग रहा है उसको 1 सेकंड, बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ साइड 1 मीटर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और फेसेस बीइंग केप्ट एट टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सी, यानी अगर उस दोनों फेस का टेम्परेचर डिफरेंस हम रखते हैं 1 डिग्री सी, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस 1 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड, तो ये हमारा जो है वो क्या बनेगा, डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज defined as the quantity of heat that flows in 1 second between the opposite face of the cube of side 1 meter, the face being kept at a temperature difference 1 degree C। ये क्या रहेगा उसकी डेफिनेशन। अब अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं फार्मूला तो हमारा अगर रीअरेंज करेंगे Q के फॉर्म में था, अब इसको अगर रीअरेंज करें K के फॉर्म में, तो K के फॉर्म में फार्मूला क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे QX डिवाइडेड बाय, ये टर्म डिवाइड कर देगी A T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय T। अब इसकी SI यूनिट बनाएंगे। SI यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये हीट है, हीट को मेजर किया जाता है किसमें, जूल में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे किसमें, मीटर में। तो कंडक्टिविटी K की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, और आगे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सी में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा किस में, मीटर स्क्वायर में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर किस में आएगा हमारा, सॉरी ये यहाँ पे आएगा डिग्री सी, और टाइम कितना आएगा, सेकंड। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, मीटर और मीटर कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, जूल अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, जूल पर सेकंड। कैसे लिखेंगे, जूल पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सी, या इसी फार्मूले को लिखा जाता है जूल पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो डिग्री सी 0 माइनस 1 दिख रहा है ना ये, तो इसको ये 0 को यहाँ पे लिख लो, डिग्री सी माइनस 1, ये पर डिग्री सी है। या अगर इसको केल्विन के फॉर्म में लिखेंगे तो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। और इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन आप लोग सॉल्व कर लेना, L1 M1 T माइनस 3 K माइनस 1, ये इसका क्या रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन, K का डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन को आगे रीअरेंज करेंगे तो Q अपॉन T के फॉर्म में भी इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो उसको कैसे रीअरेंज करेंगे, Q अपॉन T, उसको कैसे लिखेंगे, Q अपॉन T इज इक्वल टू, सिर्फ अरेंजमेंट है, KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय X।
तो ये जो Q अपॉन T है, इस क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है P कंडक्टिविटी के लिए, COND कंडक्टिविटी के लिए, इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब यहाँ पे इसको हीट फ्लो पर सेकंड है ना, टाइम रेट ऑफ हीट कितना है, हीट फ्लो पर सेकंड, हीट फ्लो पर सेकंड फ्रॉम द हॉटर फेस टू द कोल्डर फेस एट राइट एंगल टू द फेसेस। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या आएगी, वाट, और वाट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, W से। तो SI यूनिट ऑफ K कैन देयरफॉर आल्सो बी रिटर्न एज वाट पर मीटर पर डिग्री C, यानी यहां से निकाली गई है, देखो वाट, ये पूरी यूनिट क्या बन जाएगी, वाट पर मीटर पर डिग्री C। अब अगर इसको कैलकुलस के मेथड से देखेंगे तो इसी को लिखेंगे dQ अपॉन dt विच इज इक्वल टू माइनस साइन KA dt अपॉन dx, चेंज इन टेम्परेचर को लिखेंगे dt अपॉन dx KA। अब dt अपॉन dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये जो टर्म है इसको कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और निगेटिव साइन क्या बता रही है कि हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है, तो निगेटिव साइन क्या बताती है, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग। और इसको न्यूमेरिकली अगर सब कंसीडर कर लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और dt अपॉन dx से कितना है, 1 है, और dq अपॉन dt कितने के बराबर है, k के। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, dq अपॉन dt विच इज इक्वल टू k। अगर हम केस कंसीडर करते हैं कि एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर के, और dt अपॉन dt dx इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, तो dq अपॉन dt इक्वल हो जाएगा किसके, k के। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल के लिए। अब इसी को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में आल्सो बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के साथ क्या है, पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। व्हेन द हीट फ्लोज, व्हेन द हीट फ्लोज, हीट फ्लोज, हीट कहाँ से फ्लो हो रही है हमारी, is right angle to the face of, is right angle to the face of, faces of a thin parallel, a thin parallel side, parallel side slab of material, slab of material। यानी हमारा जो क्यूब है, उस क्यूब के एक साइड से, यानी इस फेस से दूसरे फेस तक जो जा रही है हीट, उसको इस तरीके से भी डिफाइंड किया जा सकता है। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की।